सभी बालकों को शुभाशीष। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कल अपन ने क्षितिज पुस्तक में पद्यभाग में दूसरा पाठ लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में पढ़ा था। आज उसी का पहला पद्य हम यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं। सभी बालक पुस्तक निकाल करके देखें और उसमें पंक्ति को मिलाएं, उसका अर्थ समझें। पहला जो है इसमें लिखा है, नाथ शंभु धनुभंज नियारा। क्योंकि जब परशुराम जी के को मालूम चला कि हमारे जो गुरु भगवान शंकर हैं उनके धनुष को किसी ने तोड़ दिया है, तो उनको मालूम चलते ही उन्होंने बहुत उनके ऊपर तोड़ने वाले के ऊपर क्रोध किया। और क्रोध करने पर जब भगवान राम ने उनसे कहा, क्या कहा, नाथ शंभु धनुभंज नियारा, हे नाथ, हे परशुराम जी, शंभु धनु, शंभु कहते हैं भगवान शंकर को, भगवान शंकर के धनु यानी धनुष, भंज नियारा, तोड़ने वाला। क्योंकि जब परशुराम जी ने कहा कि मेरे इस गुरु के धनुष को किसने तोड़ा, तो भगवान राम ने विनम्रतापूर्वक कहा कि हे नाथ, हे परशुराम जी, भगवान शंकर का जो धनुष है, शंभु धनु, शंभु यानी भगवान शंकर, धनु यानी धनुष, इसको भंज नियारा, भंज नियारा कहते हैं तोड़ने वाला। हे परशुराम जी, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला, हो यही क्यों एक दास उमारा। हो ये यानी होगा, है, अर्थात इस धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही शिष्य होगा, आपका ही कोई दास होगा, आपका ही कोई अनुचर होगा। ये सु कहा है कहीं कि न मोही। हे परशुराम जी, आप इतना क्रोध कर रहे हैं, इतना कुछ सुना रहे हैं, आप मेरे को ही आज्ञा दे देते, मेरे को ही कह देते। आयसु आज्ञा कहा है यानी क्यों या क्या, कहिए कि न मोही, आप मेरे से ही आज्ञा क्यों नहीं करी, यानी मेरे को आदेश क्यों नहीं दिया, मेरे से ही कह देते। सुनी रिसाए बोले मुनि कोई, भगवान राम किसी विनम्रतापूर्वक बातों को सुन करके परशुराम जी सुनी रिसाए, उन्होंने सुना और रिसाए यानी क्रोध किया, क्रोधित हो गए और बोले मुनि कोई। फिर यहाँ पर कोई शब्द क्रोध से हैं, कोई यानी क्रोध, कोई यानी क्रोध, और एक शब्द आया है रिसाए, रिसाए यानी क्रोध। अर्थात भगवान के उस धनुष के बारे में परशुराम जी जब क्रोधित हुए और जब विनम्रतापूर्वक भगवान राम ने उनसे कहा, तब फिर उनको सुन कर के उनको फिर क्रोध आया। और क्या कहा उन्होंने, सेवक सो जो करे सेवकाई। अरे राम, दास तो वो होता है, सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है, जो भलाई का कार्य करता है, जो किसी की अवज्ञा नहीं करता है। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी कर ही लड़ाई। अरे उसको सेवक थोड़ी कहेंगे जो अरि करनी, अरि यानी शत्रुता, करनी यानी करना, अरि यानी शत्रुता, अरि यानी शत्रुता। अरि करनी करी करी लड़ाई, शत्रुता का कार्य करके और फिर कोई लड़ाई करे, लड़ाई यानी लड़ाई, करी यानी करना, उसको दास नहीं कह सकते। फिर नीचे वाली पंक्ति में लिखा है, सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा। हे राम सुनो, जिसने भी इस भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है, सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, सहस भाव सम सो रिप मोरा। सुनो राम जय शिव धनु तोड़ा, बार बार कोई शब्द का उच्चारण हो रहा है, यानी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो सकता है। यहाँ पर सुनो राम जय शिव धनु में अनुप्रास अलंकार। हे राम जी सुनो, भगवान शंकर के धनुष को जिसने भी तोड़ा है वह मेरे लिए सहस भाव सम सो रिप मोरा। सहस भाव जो एक परशुराम जी के पिताजी की जिन्होंने हत्या कर दी थी,
जो एक गाय को लेने के लिए, कामधेनु को प्राप्त करने के लिए उनके पिताजी को उन्होंने मार दिया था, दंडित कर दिया था, उसको ही परशुराम जी ने दंडित किया और क्षत्रियों को इस देश से 17 बार क्षत्रियों को नष्ट कर दिया। एक वंश था क्षत्रियों का, उस वंश को उन्होंने नष्ट किया। तो क्या कहा उन्होंने? सहस भाव समसोरिप मोरा। हे राम जी, वह मेरा सहस भाव के समान मेरा दुश्मन होगा। रिपु यानी दुश्मन, सहस भाव सम उसके समान, सो रिपु मोरा, सो बिलगाय विहाय समाजा, सो बिलगाव विहाय समाजा। अब पूरे समाज वहाँ पर बैठा हुआ है, राजा महाराजा, चच्चे राजा महाराजा बैठे हुए हैं, सब क्षत्रिय बैठे हुए हैं, उनके बीच में संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं, क्या कहते हैं? सो बिलगाव विहाय समाजा। जिसने भी मेरे भगवान शंकर के इस धनुष को तोड़ा है उसको, हे व्यक्तियों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उनको इस समाज से अलग कर दीजिए। विहाय समाजा, इस समाज से, राजा महाराजाओं का जो समाज है उस समाज से उसको अलग कर दीजिए। नैते मारे जय सब राजा, नहीं तो अगर आपने उस व्यक्ति को इन महाराजाओं के समाज से अलग नहीं किया तो मैं उसको मार दूंगा, मेरे द्वारा वो मारा जाएगा। नैते मारे, अगर नहीं मारते, जे ही जाएंगे सब राजा, सभी राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। भगवान परशुराम जी की इन बातों को सुनकर के लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, मंदी मंद हंसने लगे। और जब कोई मंदी मंद हंसता है तो ऐसा एक प्रतीत होता है कि कुछ भाव इनके मन में ऐसे हैं कि जैसे ये सामने वाला व्यक्ति गलत बोल रहा है। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरयो माने, बोले परशु धरयो माने। कि लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि हे परशुराम जी, आप इस धनुष और बाण को धारण करके हमारा अपमान कर रहे हैं, इन राजा महाराजाओं का अपमान कर रहे हैं, भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। परशु धरय अवमाने, परशु कहते हैं कुलाड़ा, उसको धारण करके आप हमारा अपमान कर रहे हैं, क्योंकि हम भी क्षत्रिय हैं, हम क्षत्रिय हैं। बहु धनुई तोरी लरिकाई, हे परशुराम जी, बहु यानी बहुत, धनु यानी धनुष, तोरी तो यानी तोड़ना, लड़िकाई यानी बालकपन में, बचपन में। हे परशुराम जी, हमने बचपन में बहुत सारे धनुषों को तोड़ दिया, बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, परंतु कबौ न असीर से कीन गोसाई। तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं? कबौ न असीरिस, ऋषि यानी वही क्रोध, ऋष क्रोध, कबौ न असीरिस कीन गोसाई। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, आपने कभी भी इस प्रकार का क्रोध नहीं किया जितना क्रोध आज कर रहे हैं। न मालूम इस धनुष में से कौन सी विशेषता है, इतने धनुष हमने तोड़ दिए लेकिन कभी आप इतने क्रोधित नहीं हुए जितने आज क्रोधित हो रहे हैं। यही धनु पर ममता के ही हेतु, हे परशुराम जी, आपकी इसी धनुष के ऊपर इतनी ममता, इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतनी श्रद्धा क्यों है? सुनि ऋषाय के भृगुकुल केतु, क्रोधित होकर के परशुराम जी लक्ष्मण जी की बातों को सुनकर के क्रोधित होकर के, और भृगुकुल के केतु, अगर भृगुवंश के जो ध्वज हैं, भृगुवंश के जो श्रेष्ठ हैं परशुराम जी, उन्होंने कहा, रे नृप बालक, हे राजा के पुत्र, काल बस बोलत तो ही न समार। तू इसलिए संभल करके नहीं बोल रहा है क्योंकि तेरा काल आ गया है, तेरी मृत्यु पास में है। धनु सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, ये जो धनुष टूटा है इसके बारे में सब पूरे संसार के लोग जानते हैं। धनु सम त्रिपुरारि धनु, ये जो धनुष है ये भगवान शंकर का धनुष है, त्रिपुरारि भगवान शंकर का धनुष है। विदित सकल संसार, विदित यानी पूरा संसार, विदित यानी जानता है, परिचित है, पूरा संसार जानता है। इसलिए क्रोध आया मेरे को कि मेरे गुरु का है। कभी गुरु का कोई वस्तु अगर टूट जाती है
गुरु का अपमान होता है तो शिष्य का भी अपमान होता है। इसलिए मेरे सामने मेरे गुरु का अगर ये धनुष टूटा है तो ये मेरे को अच्छा नहीं लगता है। इसको पढ़ेंगे, पढ़ करके इस पद्य को का अर्थ करेंगे और सप्रसंग व्याख्या करेंगे, और कल आगे वाला जो पद्य है उसको पढ़ाएंगे, उसको भी पढ़ करके आएंगे। धन्यवाद।